शिक्षक का एक साथ तबादला किया गया। शिक्षा विभाग नियमावली बदलेगा। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से नई कमेटी के साथ ये बैठक की गई और इस कमेटी में कई सारे फैसले भी 1 जुलाई से शिक्षकों की काउंसलिंग का फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, बिहार के शिक्षकों का तबादला, नए पुराने शिक्षक का एक साथ तबादला। और इसके साथ ही आपको बता दें, शिक्षा विभाग नियमावली अब बदलेगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने बैठक की, नई कमेटी के साथ ये बैठक एसीएस एस सिद्धार्थ ने की है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई सारे फैसले भी और 1 जुलाई से शिक्षकों की काउंसलिंग हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नए और पुराने शिक्षक का एक साथ तबादला होगा। शिक्षा विभाग नियमावली बदलने वाला है। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए शिप्रा, हम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं और सोर्स के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के ज्वाइन करने के बाद जो पुरानी पॉलिसी है, तबादले की पॉलिसी हो या फिर सक्षमता को लेकर जो कानून है, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की अब काउंसलिंग होगी। 1 अगस्त से, यानी जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं, जो अभी योगदान दे चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ 1994 में जो शिक्षक बहाल हुए थे, उनकी भी काउंसलिंग होगी। यानी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के साथ साथ कई बड़े मामले जो हैं सामने आए हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसे में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और सेंट्रलाइज्ड सर्टिफिकेट को लेकर भी शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक है, उनके साथ साथ बीपीएससी पास वाले और 94 में बहाल जो शिक्षक हैं, उनकी भी काउंसलिंग होगी और सभी का तबादला होगा। ऐसे बीपीएससी वाले शिक्षक जो इंतजार में थे कि प्रोबेशन में है, उनका तबादला कैसे होगा, नियमावली नहीं बनी है, लेकिन बता दें कि उनका भी तबादला होगा। और 5 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जो कैटेगरी है, हम बता दें आपको कि ये 5 कैटेगरी क्या क्या होंगे। यानी सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, इसके साथ साथ पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया और रूरल एरिया। तो ये 5 एरिया तैयार किए गए हैं जहां पर कैटेगराइज किया गया है शिक्षकों को कि 40 वर्ष से कम उम्र के जो पुरुष हैं, उन्हें पहाड़ क्षेत्र या नदी पार एरिया में उनकी पोस्टिंग हो सकती है, उनका तबादला हो सकता है। पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल में उनकी पोस्टिंग कराई जाएगी, उनका तबादला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वर्षों से ये डिमांड है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के साथ साथ जो महिला है बिहार की, जो शिक्षक के रूप में काम कर रही है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी उनको होम ब्लॉक मिल सकता है। खबर आ रही है जो महिलाएं हैं, जो सक्षमता पास हों या बीपीएससी के जरिए योगदान दी है, उन्हें होम ब्लॉक मिल सकता है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग शिक्षक हैं, उन्हें भी होम ब्लॉक और होम डिस्ट्रिक्ट फाइनली रूप से देने की तैयारी है। यानी दिव्यांग को पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और दिव्यांग कैंडिडेट से भी आवेदन लिए जाएंगे, महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो पति पत्नी है, उन्हें भी आवेदन देना होगा कि एक जगह उन्हें उनकी पोस्टिंग हो सके। 1 तारीख से, यानी 1 अगस्त से पूरे बिहार में ये काउंसलिंग शुरू हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे थे न्यूज़ 18 से भी, लगातार सरकार से भी, कि आखिर काउंसलिंग कब होगी। सक्षमता पास होने के बाद शिक्षक इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक ये बड़ी खबर आ रही है कि अब सिर्फ सक्षमता पास नहीं, बल्कि बिहार के बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो या 94 में बहाल शिक्षक हो, उनकी एक साथ काउंसलिंग होगी। उसके बाद नए सिरे से पोस्टिंग होगी। जो नई कमेटी बनी है शिक्षा विभाग की, 4 सदस्यीय कमेटी, जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं और माध्यमिक निदेशक हैं वैद्यनाथ यादव, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। और इसके साथ साथ कमेटी ने पहली बैठक कर ली थी। आज दूसरी बैठक जैसे ही खत्म हुई है, एसीएस एस सिद्धार्थ ने फीडबैक लिया है और एसीएस एस सिद्धार्थ ने ही ये एक तरह से इंटरनल फैसला ले लिया है कि अब जो है 1 तारीख से हम काउंसलिंग करेंगे। पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में ये तैयारी शुरू होगी। कल से परसों तक राज्य के सभी जिलों को एक तरह से जानकारी मिल जाएगी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप जो है जिले में काउंसलिंग की व्यवस्था कराएं। और राज्य के तमाम स्कूलों के जो शिक्षक हैं, जो कार्यरत हैं,
उनकी काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद उनका तबादला किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी खबर है। सक्षमता पास जो शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, काउंसलिंग नहीं हुई है, उनके साथ साथ बीपीएससी वाले जो पहले और दूसरे चरण में बिहार में बहाल हुए हैं, वैसे शिक्षक लगभग 2 लाख की संख्या में हैं। वैसे शिक्षकों का भी अब तबादला होगा और फिर से उनकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अलग अलग जिले से 300, 400, 200 ऐसे शिक्षक जो हैं लगातार फर्जीवाड़ा के रूप में जो है चिन्हित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की बड़ी पहल है। बता दें आपको, कल से परसों तक ये पूरी तरह से एक तरह से तैयारी कर ली जाएगी और शिक्षा विभाग का यह आदेश भी जारी हो सकता है, क्योंकि कमेटी को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी है। 20 तारीख तक यह अमल कर लिया जाएगा और उसके बाद जिले में जो है एक तरह से आदेश रिटर्न रूप से जारी होगा। और जो शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग कब होगी, उनके लिए हम जानकारी फिर से दे दें कि 5 कैटेगरी तैयार किए गए हैं, महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए और पति पत्नी के लिए। इसके साथ साथ 40 वर्ष से कम उम्र के जो शिक्षक हैं उनके लिए नदी पहाड़ वाला एरिया, पहाड़ क्षेत्र, रूरल एरिया, इसके साथ साथ सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, ये 5 क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं और इसी के आधार पर अब जो है उनका तबादला किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के सोर्सेज के जरिए सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम दे रहे हैं कि अब काउंसलिंग का आपको इंतजार नहीं करना होगा। 2024 के आखिरी तक आप लोग अपने अपने नए जगहों पर पदस्थापित रहेंगे और इसके साथ साथ आप नए जगहों पर योगदान कर चुके होंगे। ये सरकार का टारगेट है, क्योंकि टीआरई 4 की भी तैयारी सरकार करेगी और टीआरई 3 की परीक्षा भी होनी है। लेकिन उससे पहले जो ये प्रक्रिया है, जो बहाल शिक्षक है उनकी अब पोस्टिंग कर ली जाएगी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग युद्ध स्तर से तैयारी में जुट गया है। ये गोपनीय रखा गया है, अब तक मीडिया को यह जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सोर्सेज के हवाले हम खबर दे रहे हैं। 1 अगस्त से बिहार के अलग अलग जिलों में काउंसलिंग होगी और राज्य के जो 4.25 लाख जो नियोजित शिक्षक जो इंतजार कर रहे थे, जो सक्षमता 2 के लिए भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी हम कल से परसों तक बड़ी खबर देंगे कि सक्षमता 2 का आखिर क्या होगा। क्योंकि सरकार अब इस कहीं ना कहीं बदलाव के चक्कर में है कि जो नियमावली है सक्षमता को लेकर, उसमें भी हम बड़ा फेरबदल करें, क्योंकि जो जिले आवंटित किए गए हैं उसमें भी एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था कि हमें फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, थर्ड नहीं मिला या मिला। तो ऐसे शिक्षकों को हम बता दें कि इसमें भी बदलाव होगा। हम धीरे धीरे परत जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम एक्सक्लूसिव रूप से आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बड़े बदलाव की तैयारी में शिक्षा विभाग है। और जो खबर हम दे रहे हैं सटीक खबर दे रहे हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से है, अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी पुष्टि करते हुए या कोई पत्राचार अभी नहीं करेंगे। लेकिन यह खबर है कि 1 तारीख से आप तैयार रहें, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपके जिले में आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको नए स्कूल में जो है एक तरह से आवंटित किए जाएंगे और आपकी पोस्टिंग होगी नए जिले में, नए स्कूलों में और नए जगह पर। जी ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ